दोस्तों ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से शायद 4 या 5 साल पहले तक भी, मतलब 2016 से पहले तक भी, जब जियो नहीं आया था उससे पहले तक भी हम लोग एसएमएस का बहुत यूज़ लेते थे। मुझे अब तक याद है कि एयरटेल का या फिर वोडाफोन का कुछ ऐसे पैक्स आते थे, समझ लीजिए 36 रुपये का, 40 रुपये का, या फिर समथिंग 50 रुपये के अंडर ही था वो पैक। ऐसे पैक्स आते थे जो कि पर डे या फिर इन टोटल हम लोगों को शायद 1000 एसएमएस प्रोवाइड करते थे और हम लोग उसी से चैट पे लगे रहते थे। ऐसे में ही हम लोग चैट करते थे 1000 एसएमएस के द्वारा। पर दोस्तों अभी इंटरनेट फुल प्लेस जाने के बाद हम लोग व्हाट्सएप का यूज लेते हैं, मैसेंजर का यूज लेते हैं, स्काइप का यूज लेते हैं और भी ऐसे कितने सारे फुल फ्लेज्ड चैटिंग के लिए एप्लीकेशंस आ चुके हैं। तो अभी तो हम लोगों को लगना ही चाहिए कि आखिर ये एसएमएस आजकल के दिनों में भी क्यों एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका आजकल के दिनों में क्या जरूरत, किस लिए है आजकल भी एसएमएस। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं कि आज तक भी एसएमएस एग्जिस्ट क्यों करता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। दोस्तों आप लोगों को मैं स्टैटिस्टिकली बता दूं तो आजकल भी व्हाट्सएप आने के बाद, हाइक आने के बाद, मैसेंजर आने के बाद, ऐसे और भी कितने सारे एप्लीकेशंस आने के बाद भी आज भी वर्ल्ड वाइड 20 बिलियन मैसेजेस पर डे भेजे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आजकल के इतने एडवांस दुनिया में एसएमएस आजकल क्यों एग्जिस्ट करता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन अगर हम लोग देखने जाए तो यह है कि हर स्मार्टफोन या फिर हर फोन, जो कोई भी फोन है, आप कोई फीचर फोन यूज कर रहे हो जो कि मतलब कीपैड वाले फोन थे, या फिर आप कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, या फिर कोई भी फोन, किसी भी फोन पे जिसपे मतलब एक सिम लगा हुआ है उस पे एसएमएस का नेटिवली सपोर्ट होता है। आप लोग अगर किसी फोन पे व्हाट्सएप इंस्टॉल ना करना चाहो तो आप लोगों को उसमें व्हाट्सएप का मैसेज नहीं आएगा, पर किसी भी फोन में जिसमें भी सिम लगा है उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई एसएमएस का सर्विस ना हो। हर फोन में, फीचर फोन हो, स्मार्टफोन हो, कोई भी फोन हो, उसमें एसएमएस का नेटिवली सपोर्ट रहता है। तो ये पहला रीजन हो गया कि एसएमएस आज तक एग्जिस्ट करता है। दोस्तों व्हाट्सएप यूज करना, इंस्टाग्राम यूज करना, मैसेंजर यूज करना, ये हमारा पर्सनल चॉइस है। समझ लीजिए आप व्हाट्सएप यूज करते हो पर आपका कोई दोस्त बोलता है कि मेरे को व्हाट्सएप पसंद नहीं है, मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करूंगा, तुझे अगर मुझसे बात करना है तो तू मैसेंजर पे आ जा, और आप मैसेंजर पे नहीं हो, तो उसमें कम्युनिकेशन एक गैप रह जाता है। तो ये दूसरा रीजन हो गया कि एसएमएस आजकल के दिनों में भी एग्जिस्ट करता है। और दोस्तों समझ लीजिए आप लोगों को कोई एक ऐप यूज करना है, व्हाट्सएप यूज करना है, इंस्टाग्राम यूज करना है, या कुछ भी करना है, तो उसमें पहले अकाउंट बनाने का झंझट, ये करना है, वो करना है, पहले लॉगिन करो, साइन अप करो, इन सारे चक्कर से एसएमएस फ्री है। एसएमएस आप लोग नॉर्मली एक सिम लगाने के बाद ही आप डायरेक्ट किसी को एसएमएस कर सकते हो। तो एसएमएस आज भी बहुत हद तक एक कन्वीनियंट वे है कम्युनिकेट करने के लिए। और दोस्तों समझ लीजिए आप किसी ऐसे जगह पे गए जहां पे समझ लीजिए इंटरनेट का प्रॉब्लम है, जहां पे इंटरनेट ठीक ठाक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इंटरनेट हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी किसी जगह पे आप लोगों को नेट स्लो मिलता है, किसी किसी जगह पे इंटरनेट फास्ट मिलता है। तो ऐसे भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे इंटरनेट मिलता ही नहीं है, वहाँ इंटरनेट सिग्नल आता ही नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप लोगों को इंटरनेट एक्सेस ना मिले तो आप लोग तो व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर का यूज नहीं कर पाते। पर अगर आप लोगों को नेटवर्क मिल जाए आपके फोन में तो आप लोग नेटिवली एसएमएस का यूज कर सकते हो। इन इमरजेंसी सिचुएशन आप लोग किसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक रीजन हो गया कि आजकल के दिनों में भी एसएमएस एग्जिस्ट करता है। और साथ ही में दोस्तों बल्क मैसेजिंग का जो कंसेप्ट है, जो कि कंपनी यूज करती है अपने कस्टमर तक किसी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। समझ लीजिए आप लोगों ने किसी फ्लाइट टिकट बुक किया और वो फ्लाइट रीशेड्यूल हुआ, तो कंपनीज जो है जैसे कि इंडिगो, एयर एशिया, एयर इंडिया, जो भी कंपनी, वो एसएमएस का यूज करती है उनके कस्टमर्स तक उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए। क्योंकि किसी इंसान के पास व्हाट्सएप हो या ना हो, मैसेंजर हो या ना हो, अगर उसके पास सिम है, अगर उसके पास नंबर है, अगर उसके पास फोन है, तो उसके पास एसएमएस सर्विस जरूर होगा। तो इसके कारण भी आज तक भी जो बिग बिजनेसेस है, जो बल्क मैसेजिंग कंसेप्ट है, वो आज तक एग्जिस्ट करता है। और साथ ही में इसी के साथ ही एसएमएस भी एग्जिस्ट करता है। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी ओटीपीज होते हैं, समझ लीजिए आप व्हाट्सएप पे ही लॉगिन कर रहे हो, आप पहली बार जब व्हाट्सएप खोल रहे हो एक नए फोन पे, या फिर समझ लीजिए आप मैसेंजर खोल रहे हो किसी फोन पे, तो आपके फोन में ओटीपी आता है। पहले आप लोगों को ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तभी आप उस व्हाट्सएप के अंदर लॉगिन कर सकते हो या फिर मैसेंजर के अंदर लॉगिन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें है, इसके लिए भी नेटिवली एसएमएस का सपोर्ट चाहिए हम लोगों को अपने फोन में, वरना यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू आ जाता है कि समझ लीजिए आप लोगों के पास एसएमएस ही नहीं है तो आपका ओटीपी कहाँ पे आएगा। क्योंकि आजकल के दिनों में भी हम लोग ऑथेंटिकेट करने के लिए ओटीपी का इस्तेमाल लेते हैं। शायद ये इन फ्यूचर चेंज भी हो जाए, पर अभी हम लोग ओटीपी का इस्तेमाल लेते हैं एसएमएस के माध्यम से। और दोस्तों शायद आप लोगों को पता भी होगा कि हमारा जो ये भी व्हाट्सएप है या फिर मैसेंजर है, इन सारों का बैकबोन हमारा एसएमएस ही है। तो एसएमएस एक सच्ची में एक रिलायबल सोर्स है। ये शायद और भी कुछ टाइम तक रहेगा, अभी एसएमएस जाने नहीं वाला है, और भी शायद 5 साल या 10 साल तक आप लोगों को दिखेगा कि एसएमएस एग्जिस्ट करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आजकल के इतने एडवांस दुनिया में भी एसएमएस एग्जिस्ट क्यों करता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने लास्ट एसएमएस कब भेजा था। और अगर आप लोगों को इसी तरह टेक रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।